हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनविटेशन लेटर। तो सबसे पहले इनविटेशन लेटर आपको क्यों जरूरत होती है? जब भी आप अपनी कनाडा की विजिटर वीजा की फाइल लगाते हैं तब आपको एक ऑप्शन आता है वहां पर कि इज समवन इनवाइटिंग यू टू कनाडा। अगर वो ऑप्शन चूज करते हो तो उस केस में आपको फाइनली में एक डॉक्यूमेंट बोला जाता है जिसे बोलते हैं लेटर ऑफ इनविटेशन। ये कौन देता है आपको? जो आपको कनाडा में इनवाइट कर रहा है वही पर्सन को आपको ये लेटर खुद लिखकर या कंप्यूटराइज करके जैसे भी उसको आपको देनी होती है। तो आज मैं आपको लेके चल रहा हूं अपनी वेबसाइट पर visavlogs.com पर, जहां पर ये लेटर का मेरा एक पूरा सैंपल अवेलेबल है जिसको आप रेफर कर सकते हो और उसको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। तो चलते हैं visavlogs.com और वहां पर जाएंगे हम ब्लॉग सेक्शन के अंदर। ब्लॉग सेक्शन के अंदर मेरी ये लेटर ऑफ इनविटेशन का सैंपल अवेलेबल है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम डालते हैं लेटर के अंदर, सबसे पहले आती है डेट डालने के बाद आएगी, हम इसको एड्रेस करते हैं वीजा ऑफिसर को। वीजा ऑफिसर को एड्रेस करने के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट क्या है? लेटर ऑफ इनविटेशन। उसके बाद आता है हम लोग लिखते हैं डियर ऑफिसर, आई एम इनवाइटिंग माई मैटरनल अंकल एंड आंट। मैंने मैटरनल अंकल एंड आंट इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने अपने मैटरनल अंकल एंड आंट को यहां बुलाया था, तो उनको मैंने इनविटेशन लेटर दिया था, इसलिए मैंने वो मेंशन किया है। आपके केस में आप जिसको इनवाइट कर रहे हो आपको उसकी डिटेल्स देनी है यहाँ पर कि आप किसको बुला रहे हो और क्यों बुला रहे हो। तो मैंने साथ में मेंशन किया है सो दैट दे कैन स्पेंड टाइम विद मी एंड दे कैन रीयूनाइट विद मी, क्योंकि बहुत टाइम से वो मेरे साथ मुझसे मिले नहीं थे और मेरे साथ रहे नहीं थे, तो इसलिए मैंने वो मेंशन किया। ये करने के बाद हमारी सबसे पहली चीज आती है डिटेल्स ऑफ योर अंकल एंड आंट। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने एक लेटर के अंदर मैंने एक लेटर दो लोगों को प्रोवाइड की थी, मेरे अंकल को और आंट को, सेम लेटर। तो मैंने एक सेक्शन उसके अंदर बनाया था अंकल का, एक सेक्शन बनाया था आंट का। तो अंकल वाले में मैंने उसमें क्या डिटेल्स प्रोवाइड की? अंकल नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस और उनका टेलीफोन नंबर। यही चारों चीजें मैंने अपनी आंट के लिए मेंशन की थी। ये चीज मेंशन करने के बाद आता है पर्पस। तो पर्पस में मैं क्या डाला था? पर्पस में ये लिखा था स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली मेंबर्स, और आप उसमें अपने और भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको मेंशन कर सकते हो। पर्पस खत्म होने के बाद आती है हमारी बात लेंथ ऑफ स्टे, मींस वो कनाडा कब आएंगे और कनाडा से कब जाएंगे, तो वो हमें वहां पर मेंशन करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है प्लेस ऑफ स्टे। प्लेस ऑफ स्टे मींस अभी आप उनको इनवाइट कर रहे हो यहाँ पर कनाडा में, तो क्या वो आपके पास रहने वाले हैं और या कहां रहने वाले हैं? जो भी जिस भी एड्रेस पे वो रहने वाले हैं तो आपको मेंशन करना होगा कि या तो वो मेरे साथ ही रहेंगे क्योंकि मैंने उनको इनवाइट किया है कि वो मेरे साथ रहेंगे। अगर वो मेरे साथ नहीं रहेंगे तो वो कहां रहेंगे, तो आपको वो एड्रेस लिखना है उसकी जगह पर। उसके बाद आता है प्लान टू लीव। प्लान टू लीव एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वीजा ऑफिसर सबसे पहले ये देखता है कि ये पर्सन यहां पर आ तो रहे कनाडा में विजिटर वीजा पे, क्या ये वापस अपनी होम कंट्री जाएगा? तो आपको एक वो रीजन देना होता है कि वो क्यों अपनी होम कंट्री जाएगा। तो ये रीजन जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा होता है। इस केस में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि जैसे अगर आपके बच्चे इंडिया में हैं, उनके जिनको भी आप बुला रहे हो तो उनका टाइज दिखा सकते हो आपकी, इनके बच्चे इंडिया में, इनको आगे उनकी परवरिश के लिए आगे जाना है, या फिर आपका खुद की फैमिली प्रॉपर्टी है, कुछ भी, वो सारे जो भी रीजन आपको वैलिड लगता है कि जो सही रीजन है और वैलिड रीजन है, आपको वो रीजन डालना है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, नेवर गिव रॉन्ग डिटेल्स टू IRCC। कभी भी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को गलत डिटेल्स मत दीजिएगा। ये खत्म होने के बाद आएगा आपकी माई डिटेल्स, मतलब जो इनवाइट कर रहे हैं उनकी डिटेल्स आएगी। अब मेरे केस में मैंने अपना नेम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा एड्रेस, मेरा फोन नंबर, मेरा जॉब टाइटल। मैं जॉब करता हूं तो मैंने वहां पर अपना जॉब टाइटल मेंशन किया। जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग अपना बिजनेस में उनका क्या ओहदा है वो दे सकते हैं और क्या नाम है बिजनेस का वो मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद आपका आता है स्टेटस, कि आप सिटीजन हो या फिर आप परमानेंट रेजिडेंट हो, तो इसमें से आपको एक चीज बतानी होती है। और उसके बाद हम वीजा ऑफिसर को बोलते हैं प्लीज वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू ग्रांट द वीजा। दैट्स इट, दिस इज द आपकी पूरी इन्विटेशन लेटर है। उसके बाद आपको वीजा जो आप इनविटेशन लेटर बनाते हैं इसको आपको नोटराइज तब करवाना है जब आपको वीजा ऑफिसर बोलेगा। उससे पहले जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखा है कि इट इज नॉट मैंडेटरी टू गेट इट नोटराइज। तो अगर आपको वीजा ऑफिसर या वीजा ऑफिस बोलता है ये करने को, देन यू हैव टू डू दैट। तो उस केस में आपको ये लेटर नोटराइज करनी है। सो
इसका एक सैंपल मेरी वेबसाइट पे, आप इसको वीजा व्लॉग्स पे जाके देखिएगा, उसको समझिएगा ढंग से। वहां पर मैंने एक्चुअल आईआरसीसी का लिंक भी दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो वेबसाइट है, जहां पर सारी डिटेल्स दी हुई है कि आपको इनविटेशन लेटर कैसे लिखते हैं, तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वीजा व्लॉग्स। टेक केयर, बाय बाय।